ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद 5 आपको असाइनमेंट के तौर पे दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थ्योरम टाइप क्वेश्चन है और इसमें हमने करना ये है कि ये शो करना है आर्गूमेंट ऑफ Z1 जरब Z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। अब आर्गूमेंट क्या होता है? ये असल में बेटा जी एंगल ही होता है, वही एंगल। लेकिन अगर आर्गूमेंट ये वाला होगा ना, देखिए आर्गूमेंट एक ये होता है ए आर जी ऑफ जेड, जिसमें ए छोटा होता है, और एक होता है ए आर जी ऑफ जेड जिसमें ए कैपिटल होता है, बड़ा। तो असल में ये आपके पास जनरल आर्गूमेंट होता है, जो आम एंगल आप यूज करते हो कोई सा भी, ठीक है। लेकिन ये वाला जो आर्गूमेंट होता है ना, ये होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब ये भी क्या होता है, ये भी आपको याद होगा कि आर्गूमेंट क्या होता था, किसी पॉइंट को मिलाने वाली, किसी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन होती है, मान लीजिए ये पॉइंट ए बी है या बेटा एक्स वाई पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पॉइंट को जो लाइन ओरिजिन से मिला रही है वो ये वाली लाइन है। ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जोन सा एंगल बनाती है, उस एंगल थीटा को हम क्या बोलते हैं, ए आर जी आर्गूमेंट। अगर तो ये बेटा पूरे पूरे चक्कर के लिए हो, पूरे पूरे चक्कर के लिए आर्गूमेंट हो, थीटा हो, तो फिर ये स्मॉल ए के साथ लिखा जाएगा, जिस तरह मैंने अभी लिखा। ये पूरी रेवोल्यूशन के लिए हो, यानी कि ये 0 से लेके 360 दर्जे मुकम्मल हो, तो इसको हम बोलेंगे ये आपके पास जनरल आर्गूमेंट है, ओवरऑल जो आपके पास एंगल बनता है। लेकिन अगर इसकी रेंज हम स्पेसिफाई कर दें, यानी कि इसकी रेंज को हम फिक्स कर दें कि ये जो चलेगा यहाँ पे अगर -180 है यानी कि -180 डिग्री है, और यहाँ पे पाई है यानी कि 180 डिग्री है प्लस का, तो अगर इसकी रेंज माइनस जो आपके पास है अपना पाई, इससे पीछे पीछे तक को, पाई से लेके माइनस पाई से पीछे, माइनस पाई शामिल नहीं है, माइनस पाई से पीछे पीछे हो, तो वो आपके पास आर्गूमेंट जो होगा वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा, ठीक है। ये जब मुकम्मल चक्कर हो जाए तो आपके पास जनरल आर्गूमेंट, और अगर इसकी रेंज ये वाली हो, यानी कि आपके पास थीटा जो है ये आपका माइनस पाई से लेके 180 यानी कि पाई के दरमियान तक आ जाए, प्लस पाई के दरमियान तक आ जाए, और प्लस पाई शामिल है, ये आ सकता है, इनके बीच में से कोई सा भी एंगल आ जाएगा, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे Z1 और Z2 दो यानी कि जो आर्गुमेंट्स होते हैं उनका आसले ज़रब उनके मजमूए के बराबर होता है। तो ये बात हम क्या करेंगे, देख भी लेंगे, प्रैक्टिकली भी देख लेंगे, क्योंकि हमने अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, आपको समझ आ गई होगी, डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर मौजूद है इसकी। इसके बाद थोड़ा सा और हम एक दो चीज़ें देखेंगे। अब अगली बात बेटा, इसको प्रैक्टिकली भी हम साबित करेंगे कि वाकई में ऐसा होता है, ठीक है। तो आपने अभी पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपके पास आर्गूमेंट 5 पाई बटे 4 दिया हुआ था। Z1 का जो आर्गूमेंट था ए आर जी, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट में उसको एग्जाम्पल के तौर पे करवा रहे हैं। ये था बेटा आर्गूमेंट ऑफ Z1 आपके पास था 5 पाई बटे 4, और आर्गूमेंट ऑफ Z2 जो था ये आपके पास था पाई बटे 3 था, हाँ पाई बटे 3। तो ये कहता है कि इन दोनों को आसले ज़रब का जो आर्गूमेंट आएगा ना, यानी कि अगर आपने Z1 Z2 मालूम किया, Z1 Z2 मालूम किया था ना आपने, वहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि पोलर फॉर्म में हो उनका आसले ज़रब मालूम किया आपने, तो इनका जो आर्गूमेंट आएगा ना वो इनको जमा करने से आएगा असल में। तो इनका जो आर्गूमेंट होगा, इसका आर्गूमेंट निकालने के लिए आप इनको आपस में ऐड कर दो, तो चेक करते हैं क्या आएगा। 5 पाई बटे 4 जमा पाई बटे 3। तो अब याद करें आपने क्या किया था, 4 भी लिख दिया, नीचे 3 भी लिख दिया, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 5 3 की 15 पाई जमा बेटा 4 पाई, तो याद करिए हमारे पास 19 पाई बटे 12 नहीं आया था। तो यही बात ये कह रहा है, कहता है कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबरों के आसले ज़रब का आर्गूमेंट मालूम करना है तो सिंपली उनके आर्गूमेंट्स को ऐड कर दो, पूरा सवाल करके आर्गूमेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कहता है कि अगर आपने इन दो नंबरों के Z1 और Z2 के डिवीजन का, Z1 ओवर Z2 का आर्गूमेंट मालूम करना है, तो कहता है आप इस सारे को डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
क्या आप Z1/Z2 निकालो फिर उसका आर्गूमेंट चेक करो? नो। कहता है आप सिंपल क्या करो, Z1 का आर्गूमेंट ले लो, ठीक है, और Z2 का आर्गूमेंट ले लो, और आप इनको क्या करोगे, सिंपल माइनस कर दो, तो इन दोनों के डिवीजन का जो आर्गूमेंट बनेगा वो आपके पास आ जाएगा। ये आपको आई होप के इस थ्योरम की स्टेटमेंट का मतलब पता चल गया होगा, या इस थ्योरम में वो आपसे कहना क्या चाह रहा है या इंफॉर्मेशन आपको क्या देना चाह रहा है, ये आपको मतलब पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की जानिब। तो इसका प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेंगे, लेट कर लेंगे, प्रूव करते हैं। पार्ट 1 को प्रूव पहले करते हैं। मान लेंगे, लेट कर लेंगे बेटा जी, Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है R1, और इसका जो एंगल है cos θ1 प्लस पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्योंकि Z1 Z2 में, इसलिए हम इनकी सारी चीजें 1 के साथ बना देंगे, प्लस बेटा अयोटा साइन θ1 है ना, अयोटा आएगा साइन θ1 आ जाएगा। इसी तरह Z2 आप ले लेंगे, उसको ले ले R2 और बेटा cos θ2 प्लस अयोटा साइन θ2। अब ये जो इतनी सारी चीज लिखी पड़ी है ना, cos थीटा जमा अयोटा साइन थीटा, cos थीटा जमा अयोटा साइन थीटा। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम आयलर था। क्या नाम था? आयलर। और ये आयलर पता है कौन सा आयलर है? ये वाला आयलर जो है ना जी, आयलर, ये बेटा वही आयलर है जिसने अयोटा को अयोटा का नाम दिया था। आयोटा को बेटा, इस सिंबल को आयोटा नाम आयलर ने दिया था। इस आयलर ने कहा कि ये जो चीज लिखी पड़ी है इसकी एक मैं फॉर्मेशन आपको बना के देता हूं, आप इसको e की पावर अयोटा थीटा लिख सकते हैं, सिर्फ इतनी चीज को, cos थीटा जमा अयोटा साइन थीटा। तो ये जो e की पावर अयोटा थीटा है, इसको हम कहते हैं आयलर फॉर्मेशन, ठीक है, आयलर फॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास केवल एक ही तरीका है जो कि आयलर फॉर्मेशन को यूज करते हुए इस्तेमाल होगा। हालांकि इस क्वेश्चन को हम जो है वो उस तरीके से भी तो सोल्व कर सकते, कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स नंबर लेके कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन वैसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि कार्टेशियन में आपके पास आर्गूमेंट का चक्कर ही कोई है ना, तो फिर वैसा कैसे हो सकता है, नहीं होगा उससे, ठीक है। तो ये पोलर से ही होगा, और पोलर में कौन सी फॉर्मेशन से होगा? आयलर फॉर्मेशन में से होगा। अब आयलर फॉर्मेशन में बेटा आपको पता है कि R1 तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये जो अंदर वाली सारी चीज है ये किसके बराबर होगी? e की पावर अयोटा थीटा, लेकिन चूंकि ये θ1 है तो इसके साथ भी 1 आ जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास R2 हो जाएगा, और e की पावर अयोटा और थीटा कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करोगे, आपको Z1 Z2 लेना है। क्या लेना है? Z1 Z2 बेटा। तो क्या करोगे आप बेटा, Z1 इंटू Z2 कर दोगे। अब Z1 आपके पास आयलर फॉर्मेशन में किसके बराबर है? R1 e की पावर अयोटा θ1 जरब R2 e की पावर अयोटा θ2। तो इन दोनों को जब जरब करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा R1 इंटू R2, और इन दोनों के लिए देखें बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, तो ये आपके पास बन जाएगी e की पावर अयोटा θ1 जमा अयोटा θ2 हो जाएगी। बेसिस बराबर है, पावर एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप ऊपर पावर में देखें R1 R2 e की पावर अयोटा कॉमन आ रहा है, तो अयोटा कॉमन निकाल रहे हो, अंदर आपके पास बच जाएगा θ1 प्लस θ2। ठीक है जी, तो जब इतना कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा Z1 डॉट Z2। अब आपने इसका लेना क्या है, आर्गूमेंट, तो आप लिख दो क्या बड़ा सारा करके, आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2। तो बेटा आर्गूमेंट क्या होता है, यही चीज नहीं होती थीटे वाली, थीटे को तो ये आप आर्गूमेंट कहते हो। तो आप सारे में से सिर्फ ये लिख दोगे कि इसका जो आर्गूमेंट होगा वो होगा θ1 प्लस θ2 होगा, ऐसे ही है ना। ये तो आर्गूमेंट नहीं होता, और ना ही ई एक्सपोनेंशियल आपके पास आर्गूमेंट होता है, ना ही योटा होता है, आर्गूमेंट तो थीटे होते हैं। तो आप θ1 जमा θ2 लिख दोगे। ठीक है, तो आप बेटा लिख दोगे आर्गूमेंट ऑफ Z1 डॉट Z2
इज इक्वल टू, देखो बेटा थीटा वन किस कम्प्लेक्स का आर्गूमेंट है, Z1 का है ना, ये देखो ना थीटा वन जो है ये किस कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट है, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो आप थीटा वन की जगह पे लिख दोगे आर्गूमेंट ऑफ Z1 जमा आर्गूमेंट ऑफ Z2, क्योंकि जो थीटा टू है ये आर्गूमेंट है Z2 कम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो जाएगी। अब सिमिलरली हमको प्रूव करना है सेकंड पार्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें Z1 माइनस Z2 करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, R1 e की पावर योटा थीटा वन डिवाइडेड बाय R2 e की पावर योटा थीटा टू हो जाएगा। अब R1 ओवर R2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन e को हम ऊपर ले जा सकते हैं, क्या हो जाएगा e की पावर योटा थीटा वन ऐसे ही, और e की पावर योटा थीटा टू जो है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी पावर की अलामत चेंज हो जाती है। तो सिमिलरली आप क्या करोगे, बेसिस बराबर है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या होगा a की पावर अयोटा थीटा वन माइनस अयोटा थीटा टू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब उसी तरह बेटा इसमें से भी क्या करेंगे, आप लिख देंगे R1 डिवाइडेड बाय R2 a की पावर अयोटा आ जाएगा, कॉमन अंदर आ जाएगा थीटा वन माइनस थीटा टू। तो अब आपने क्या करना, आर्गूमेंट चाहिए आपको, आर्गूमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो इसको आप लिख दोगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का आर्गूमेंट है थीटा वन माइनस थीटा टू। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये मैं पार्ट नंबर 2 को सोल्व कर रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थीटा वन किसका आर्गूमेंट है जी, इधर से देखे जो आपने लट किया, थीटा वन आपके पास आर्गूमेंट है Z1 का, तो लिख दोगे थीटा वन की जगह पे आर्गूमेंट है जी ये Z1 का, दरम्यान में माइनस आ जाएगा, आर्गूमेंट थीटा टू है Z2 का, जो Z2 है उसका आर्गूमेंट जो है वो थीटा टू है। तो यूँ आपके पास ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो प्रूव हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है आपने Z1 और Z2 को डिवाइड करना है और इनको x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में लिखना है। दो काम बेटा उसने बोले हैं कि आपने इसमें क्या क्या करने हैं, एक तो इसको आपने क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ये करना है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 करना है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 करना है, और इसको किस फॉर्म में लिखना है, x प्लस अयोटा y फॉर्म में, जिसको आप क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखें Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का फार्मूला हमें आता है, क्या करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 3, R1 डिवाइडेड बाय R2, और उसके बाद क्या करते हैं कोस थीटा वन माइनस थीटा टू। तो थीटा वन क्या है 150 में से बेटा थीटा टू माइनस कर देंगे जो कि 130 है, क्योंकि आपके पास Z1 ओवर Z2 का फार्मूला क्या था, R1 डिवाइडेड बाय R2 ब्रैकेट कोस थीटा वन माइनस थीटा टू। तो थीटा वन आपके पास 150 है, ठीक है, प्लस बेटा अयोटा साइन और थीटा टू। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब थीटा वन क्या है 150 है, 150 है डिग्री में, माइनस थीटा टू क्या है 30 है, ये भी डिग्री में है, और इसी तरह इधर भी क्या है 150 माइनस 30, दोनों किस में है, डिग्री में है। तो अब आगे क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। देखिए 3 एकम 3 2 6 होता है, Z1 ओवर Z2, 3 1 जार 3 3 2 जार 6 2 आ जाएगा अंदर, और 150 में से 30 निकलेगा तो कोस 120 डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, और दरम्यान में प्लस आ जाएगा, साइन आपके पास आ जाएगा, किसमें कितना आ जाएगा 120 डिग्री में आ जाएगा। अब बेटा जी 2 को रहने दे ऐसे ही, और कोस की जो 120 पे वैल्यू होती है ये होती है -1/2, -1/2 होती है, और जो साइन की होती है वैल्यू यहाँ पे अयोटा भी आएगा। ठीक है, अयोटा आएगा, अयोटा साइन की जो 120 पे वैल्यू होती है वो होती है √3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप लिख देंगे √3 डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा जी इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास क्या आएगा
माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, नीचे 2 वैसे ही, प्लस बेटा अयोटा 2 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 अंडर रूट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 वैसे आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा, प्लस बेटा अयोटा आ जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3 का अंडर रूट ऐसे ही आ जाएगा। ये आपस में सेम चीज़ें ऊपर नीचे कैंसिल हो जाती हैं। तो ये बेटा z आ गया, किस फॉर्म में आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में आ गया, बिकॉज ये आपके पास x प्लस अयोटा y फॉर्म ही पड़ी हुई है। अब इसी तरह कहता है कि आप क्वेश्चन नंबर 8 में z1 और z2 को आप मल्टीप्लाई करें और इसको भी x प्लस अयोटा प्लस अयोटा y की फॉर्म में लिखे, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में लिखे। तो ये भी कोई बड़ा कोई बुराकट साइंस नहीं है, हम कर रहे हैं पीछे इस जैसा बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, z1 डॉट z2 मालूम करना है। क्या होता था, r1 ज़रब r2 यानी कि 2 ज़रब 5। उसके बाद क्या करते थे, आप लिखते थे कोस θ1 जमा θ2, θ1 जमा θ2 प्लस साइन θ1 जमा θ2 और ब्रैकेट बंद। ठीक है, θ1 क्या है बेटा 60 है और θ2 क्या है 90 है। तो आप लिखोगे 60 प्लस 90 और ये दोनों किस में है, डिग्री में। इधर भी आ जाएगा 60 प्लस 90, दोनों डिग्रियों में है। तो अब क्या होगा, 5 2 की 10 आ जाएगा, बिल्कुल जनाब 10 आ जाएगा। तो मैंने 10 लिख दिया, ब्रैकेट आ गई। कोस जब 60 में 90 ऐड करोगे तो ये 150 डिग्रियां हो जाएंगी। कितनी, 150 डिग्रियां हो जाएंगी। दरम्यान में प्लस आ जाएगा, अयोटा लगेगा, यहाँ पे मैं अयोटा फिर से भूल गया, प्लस अयोटा आएगा यहाँ पे, अयोटा साइन आ जाएगा और 150 आ जाएंगी साथ में डिग्रियां। ठीक है, 150 डिग्री है। ये थोड़ा सा हटा के लिख दें, साइड पे करके लिख दें यहाँ। तो अब क्या होगा, कोस की और साइन की जो है वो 150 के ऊपर वैल्यू मालूम कर लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर। जब कोस की 150 के ऊपर वैल्यू मालूम करेंगे तो ये आ जाएगी -√3 डिवाइडेड बाय 2। क्या आ जाएगी, -√3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस बेटा अयोटा साइन की, तो साइन 150 की तो आपको पता है 1/2 ही होती है। ठीक है, 1/2 होती है। तो अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा, आपके पास बेटा आ जाएगा -10√3 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 10 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। चलो आप ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। 2 एकम 2 कितने की 10, 5 की, शाबाश। 2 एकम 2 कितने की 10, 5 की। तो ये आपके पास कुल मिला के आ जाएगा -5 3 का अंडर रूट प्लस बेटा आ जाएगा 5 और अयोटा आ जाएगा पहले। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी फॉर्मेशन है, x प्लस अयोटा y वाली फॉर्म है। और इसी फॉर्म को आप क्या कहते हो, कार्टेशियन फॉर्म। तो यही काम हमने करना था। अब ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बड़ा आसान है। आपने मॉडुलस फाइंड करना है और उसके साथ साथ आर्गुमेंट फाइंड करना है। बेटा मॉडुलस क्या होता है, सोल्व, यानी कि आपने इसमें r और थीटा की वैल्यूज मालूम करनी है। ठीक है, तो r की वैल्यू याद करें थोड़ा, क्या होती थी, r जो होता था वो आपका बराबर होता था z मोड के। ठीक है, और z मोड क्या होता था, x² प्लस y² का स्क्वायर रूट, ऐसे ही है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2। ठीक, और इसका स्क्वायर आ जाएगी, प्लस y की वैल्यू बिल्कुल यही है -2, इसका स्क्वायर आ जाएगी। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर। तो r या फिर z का मॉडुलस चूंकि उसने बोला हुआ तो निकाल लेंगे। आपके पास 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटा, फिर से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये एक बारी 4 का 4, फिर एक बारी और 4, तो 2 बारी 4 आ जाएगा, है ना। 2 बारी आपके पास 4 आ जाएगा। तो अब इसको आप क्या करेंगे, अंडर रूट अलग अलग कर लें। तो 2 के ऊपर अंडर रूट अलग आ जाएगा, 4 के ऊपर अंडर रूट अलग आ जाएगा। तो 4 का अंडर रूट जो होता है वो 2 होता है और 2 का अंडर रूट साथ में वैसे ही आ जाएगा, इसके शुरू में लिख दिया। ठीक है, यानी कि 4 का अंडर रूट 2 आना था ना, ये 2 वैसे ही अंडर रूट 2 वैसे ही रहना, तो मैं इस 2 को पहले लिख दिया हूँ। तो ये आपके पास z का मोड आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, आर्गूमेंट फाइंड करना है। लेकिन जब आप आर्गूमेंट फाइंड करते थे, आप याद करिए हम ये किया करते थे, आर्गूमेंट फाइंड करते हुए सबसे पहले ये देखते थे किस क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है।
तो एक्स और वाई दोनों फिलहाल नेगेटिव हैं, तो आप लिखोगे कि चूंकि एज एज एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, सो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा होता था वो क्या होता था, थीटा बेटा बराबर होता था पाई प्लस थीटा के। ठीक है, तो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में। तो हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे, एसोसिएट कर देंगे ना, पाई आगे चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप लिखोगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। यही होता है ना, यहाँ पे मोड भी लगा लेते हैं हम अक्सर, क्योंकि अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं। तो टेन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, अब मोड लगाया तो नेगेटिव वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो टेन इनवर्स आ जाएगा 1, और टेन इनवर्स 1 बेटा 45 होता है, यानी कि पाई बाय 4 के बराबर होता है। ठीक है, तो थीटा आपके पास आ जाएगा पाई बाय 4। लेकिन हमको थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इसमें क्या ऐड करना होगा, थीटा हमारा किसके बराबर होता है, थीटा बराबर होता है पाई प्लस थीटा जो हमारे पास आया हुआ होता है। तो क्या करेंगे, पाई पाई प्लस थीटा की जगह पे पाई बाय 4। तो बेटा 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई आ जाएगा, है ना, 4 पाई आ जाएगा। ये वाला पाई अपनी जगह पे ही पड़ा हुआ है क्योंकि 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा आपके पास आ जाएगा 5 पाई बटे में 4। तो ये आपने आर्गुमेंट भी फाइंड कर लिया और आपने साथ साथ क्या मालूम कर लिया, मॉडुलस भी फाइंड कर लिया। फर्दर कहता है कि आपने 10वें पार्ट में ये जो आर्गुमेंट फॉर्मेशन में इक्वेशन लिखी पड़ी है इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, यानी कि x प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में। जबकि इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि जो z है ये आपका बराबर है a प्लस अयोटा बी। ठीक है, a प्लस अयोटा बी के बराबर है z। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें यहाँ पे z का क्या चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए। तो सो बाय गिवन कंडीशन आप लिखोगे बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन बेटा क्या है कि आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, योटा के साथ वाली इलामत को चेंज कर दोगे सिंपली। क्या होगा, a माइनस अयोटा b माइनस 2 बेटा प्लस अयोटा आ जाएगा और इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। अब आर्गुमेंट लिखा हुआ है ना, तो आर्गुमेंट आपको पता है tan इनवर्स y ओवर x होता है, यानी कि tan इनवर्स का अपना इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो इसके लिए हमें इमेजिनरी रियल पार्ट को सेपरेट करना होगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर्गुमेंट इज इक्वल इनटू a माइनस 2, ये रियल पार्ट हो जाएगा। और जब अयोटा की बात करेंगे तो देखो ये प्लस का अयोटा, ये माइनस का बी अयोटा है, तो आप करोगे प्लस अयोटा कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास 1 प्लस बी 1 माइनस बी आपके पास बच जाएगा, 1 माइनस बी, क्योंकि बी के साथ माइनस है ना। तो आप क्या करोगे, अयोटा ये माइनस बी अयोटा के साथ ले जाओगे, वहां से अयोटा कॉमन निकाल लोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय 3। अब आर्गुमेंट क्या होता है, ये जो चीज़ है ये आपको बताती है कि आपने जनाब लेना है tan इनवर्स। tan इनवर्स किसका लेना है, y, यानी कि इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय रियल पार्ट क्या है a माइनस 2, किसके बराबर आएगा 2 पाई बटे में 3। ठीक हो गया, तो आप क्या करोगे 2 पाई बटे 3 आ जाएगा। और अब ये होगा कि ये tan है ना, ये tan उधर चला जाएगा। उससे पहले हम ये करते हैं कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये किसके बराबर है, तो देखिए ज़रा गौर से देखिए, मैं लिखता हूँ 2 और पाई की जगह पे क्या लिख देता हूँ, 2 पाई की जगह पे 180 बेटा लिख दूंगा, तकसीम 3 है ना, 3 एकम 3 6 की 18, तो ये 0 पर चला जाएगा 60 हो जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिग्री में इतना एंगल बन रहा है, तो हम इसको डिग्री में लिख लेंगे। अब क्या होगा बेटा ये कि 1 माइनस बी ओवर a माइनस 2, tan जब उधर जाएगा इनवर्स इधर पड़ा हुआ है तो उधर जाके tan हो जाएगा बगैर इनवर्स के, क्योंकि
उस साइड पे गया है ना, तो इसकी ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो tan 120 आ जाएगा। अब tan 120 अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर मालूम करें तो ये आपको वैल्यू देता है -√3, -√3। तो अब क्या होगा, ये वाली चीज़ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 - b इज इक्वल टू -3 इंटू a-2 आ जाएगा। अब आप ऐसा करें कि b को उधर ले जाएं और वो सारा इधर ले आएं, तो वो जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1 + √3 इंटू a-2 इज इक्वल टू b। तो ये जो चीज़ आपके पास बन गई है, ये आपको रिक्वायर्ड थी, यही आपने मालूम करनी थी। तो उसमें बुक में ये उसने आंसर निकाला हुआ है 1 + a, यानी कि इधर a की जगह पे उसने x लिखा हुआ है और b की जगह पे y लिखा हुआ है। तो ये आपकी मर्जी है कि उसने वैसे इधर x और y दिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आप इसको बिल्कुल ये क्वेश्चन ठीक है यहाँ तक। अब ये आपकी मर्जी है, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लें, ना भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 इंटू a-2 इंटू √3, ठीक है, +1 बाद में ले जाएं इज इक्वल टू b। और मैं जैसे मैंने a लिखा है उसने इधर x लिखा हुआ है, मैंने b लिखा है उसने इधर y लिखा हुआ है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका डन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये दोनों आपके पास इक्वेशन आपने फॉर्मेशन करनी है, इक्वेशन की फॉर्म बनानी है इस दोनों में, और आपने ये करना है, शो करना है, ये इसकी इक्वेशन फॉर्म बना के ये वाला काम शो भी करना है। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरह करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास गिवन ये है, सोल्व करते हैं। गिवन ये है कि आर्गूमेंट ऑफ z conjugate -1 + 2 iota डिवाइडेड बाय z conjugate +1 - 2 iota इज इक्वल टू 9π / 4। z किसके बराबर है, x + आयोटा y के बराबर है। तो पहले हम z की वैल्यू लगा देते हैं और लिखते हैं कि आर्गूमेंट, और इनटू लिख देते हैं जी z कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा, x - आयोटा y, तो कॉन्जुगेट लेके लिख देते हैं -1 + 2 आयोटा, -1 + 2 आयोटा आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा x - आयोटा y, और आ जाएगा +1 - 2 आयोटा, और ये होगी बंद, और यहाँ पे आ गया 9π / 4। अब इसके बाद ये है कि बटे में आपके पास आयोटा आ गया है, तो रैशनलाइज करेंगे क्या, नेवर। हम देखते हैं हम क्या करते हैं। देखिए आर्गुमेंट, पहला काम तो आप ऐसा करेंगे रियल पार्ट इकट्ठे कर लें, इमेजिनरी इकट्ठे कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा x - 1 + आयोटा, उसके बाद 2 - y डिवाइडेड बाय, यहाँ से आपके पास आ जाएगा x + 1 और प्लस आयोटा, और ये आयोटा वाले दोनों नेगेटिव है ना, तो माइनस आयोटा कॉमन निकालें, माइनस आयोटा कॉमन आएगा तो अंदर आपके पास बच जाएगा 2 + y, 2 + y। अब ये देखिए किस तरह, देखें ना, ये भी आयोटा ये भी आयोटा, तो मैंने यहाँ से आयोटा कॉमन निकाला, 2 प्लस का प्लस के साथ लिखा गया, y माइनस का तो माइनस के साथ लिखा गया। अब इसी तरह नीचे जब देखें तो ये दोनों नेगेटिव के हैं, तो माइनस का आयोटा बाहर निकाल दोगे तो अंदर वाली लामतें चेंज हो जाएंगी, तो इस तरह मैंने लिखा है, आ जाएगा 9π / 4 के बराबर। अब ये देखें ऊपर भी आपके पास इमेजिनरी नंबर है, नीचे भी इमेजिनरी नंबर है, तो नीचे अगर आपको पता है आयोटा आ जाए तो आप उसको रैशनलाइज करते हो, लेकिन यहाँ पर रैशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लंबी हो जाएगी, आपस में ज़रब खाएंगे ये वो। यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, आर्गूमेंट का थ्योरम यूज कर लेंगे। क्या थ्योरम यूज करेंगे, देखें आपको पता है कि आर्गूमेंट ऑफ z1 ओवर z2 बराबर होता है आर्गूमेंट ऑफ z1 यानी कि x - 1 प्लस आयोटा और 2 - y। ये आप सीख आए हैं, बताता हूँ कहाँ पे सीख आए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स में। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आर्गूमेंट ऑफ x + 1 माइनस आयोटा 2 + y किसके बराबर है, बराबर है जी 9π / 4 के। ठीक है,
अब आर्गुमेंट आपको निकालना आता है, क्या होता है tan इनवर्स y ओवर यानी कि इमेजिनरी पार्ट 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और इसका क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा tan इनवर्स और अंदर आ जाएगा 2 प्लस वाई यानी कि इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 पाई डिवाइडेड बाय 4। ओके हो गया जी। अब यहाँ पे दो tan आ गए हैं, तो सबसे पहला काम हमने tan इकट्ठे करने हैं। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला स्टूडेंट्स आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 13-14 में पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b आ जाता था तो आप इसको लिखते थे tan इनवर्स, ऊपर आप लिखते थे a और माइनस b, a माइनस b और नीचे लिखते थे 1 प्लस ए बी। याद आया आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री का 13वें-14वें चैप्टर में इस फार्मूले का हमने बारहा यूज किया था। तो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे tan इनवर्स और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर आपके पास बन जाएगा 2 माइनस वाई ओवर x माइनस 1, दरम्यान में क्या आएगा माइनस और ऊपर आ जाएगा 2 प्लस वाई और नीचे आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ से ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस वाई ओवर x माइनस 1 इंटू 2 प्लस वाई ओवर x प्लस 1। राइट स्टूडेंट्स, किसके बराबर है ये सारा 9 पाई बाय 4 के। अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। हम लिखते हैं बेटा जी देखो tan को उधर ले जाओ तो इधर क्या आपके पास बच जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 जो है x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस वाई से और माइनस x माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस वाई से और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। अब ये तो ऊपर वाला बटा हमने सोल्व किया है, ये मेरे पास स्टूडेंट्स आ गया बड़े वाला बटा और नीचे क्या आ जाएगा, ये देखो x माइनस 1 x प्लस 1 ये सारा इससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 x प्लस 1 1 इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में प्लस आ गया और उधर क्या है 2 माइनस वाई 2 प्लस वाई 2 माइनस वाई 2 प्लस वाई है ना। आप देख लें कहीं मिस्टेक ना हो जाए क्योंकि 2 माइनस वाई है और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 प्लस वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास नीचे आ जाएगा, देखो ये एलसीएम लेने की वजह से ये बना, देखो ना ये वाला एलसीएम आएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 एलसीएम लोगे जब तो ये वाला एलसीएम सीधा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चीज़ साथ में वैसे ही आ जाएगी। और ये जब इधर आएगा tan इनवर्स इधर आएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा 9 पाई बाय 4 और 9 पाई बटे 4 को पहले देख लेते हैं किसके बराबर होता है, 9 180 इंटू 4 तो 4 कितने की 45 की है ना, 4 की 16 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 5 20 तो 45 को 9 से ज़रब करोगे तो 5 9 की 45 और 5 आ गया 4 बच गया, 9 4 की 36 और 4 40, इतना ही आएगा, ज़रा देख लें, ठीक है 405 आ जाएगा। तो आप ऐसा करो कि अगले स्टेप में चले इसको कर लेना। अब यहाँ से देखें जो ये वाला डिनोमिनेटर है ये बिल्कुल इसके सेम हो गया तो इसको कैंसिल आउट कर दो और ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इधर कर लेते हैं, देखिए क्या करेंगे, इस x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, ये क्वेश्चन लिखा रहने देते हैं, बाद में इसको सोल्व करके रेज कर देंगे। क्या कर देंगे हम, अब अभी देख लें ज़रा स्टूडेंट्स, अगर फ्रेम में आ रहा है तो फिर कर लेते हैं। हाँ आ ही रहा है, अच्छा भला आ रहा है। देखें किस तरह करेंगे, हम ये कर लेते हैं
x इंटू टू आ जाएगा 2x, x इंटू माइनस वाई आ जाएगा माइनस एक्स वाई, 1 इंटू टू आ जाएगा प्लस का 2, 1 इंटू माइनस वाई आ जाएगा माइनस का y, दरम्यान में आ जाएगा माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा x इंटू टू, ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि बाहर माइनस है ना, अंदर अलामत चेंज होगी, x इंटू टू बेटा जी 2x, x इंटू वाई प्लस का एक्स वाई, माइनस 1 इंटू टू माइनस का 2, और बेटा माइनस 1 इंटू वाई माइनस का y, ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे भी आ जाइए, नीचे देखें थोड़ा सा, हाँ ये लाइन टेढ़ी होगी, ये गुजारा करिएगा। देखें दोनों तरफ स्केयर दरमियान माइनस वन वाला केस बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्केयर माइनस वन, वन का स्केयर वन ही होता है तो लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भी लिखें तो भी चलेगा। दरमियान बेटा प्लस आ जाएगा, टू का स्केयर यानी कि दोनों तरफ स्केयर दरमियान में प्लस माइनस वाला बनेगा तो दो का स्केयर माइनस वाई का स्केयर, नीचे ये चीज़ बन जाएगी। और tan कितने का आ जाएगा, tan आपके पास आ जाएगा 405। ओके जी, अब ऊपर देखें, ऊपर आपके पास बन जाएगा 2x माइनस एक्स वाई प्लस 2 माइनस वाई माइनस 2x, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी अलामतें चेंज हो जाएंगी ना, माइनस 2x माइनस एक्स वाई, और बेटा जी साथ में आ जाएगा माइनस 2x माइनस एक्स वाई प्लस 2 प्लस वाई, और ये बराबर किसके, अब tan की 405 के ऊपर वैल्यू कितनी होती है, tan 405 के ऊपर 1 देता है, और नीचे आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 5, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 5, ठीक है। tan 405 पे आपको वैल्यू देता है 1, और ये जो है ना यहाँ पे ये जो है नीचे आपके पास क्या आ रहा है, प्लस बन रहा है ना यहाँ पे, तो आना यहाँ पे माइनस चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, माइनस वाई माइनस 2 माइनस वाई प्लस 2, माइनस वाई माइनस 2 और माइनस वाई प्लस 2, एक तो ये ठीक है, यहाँ पे माइनस वाई और माइनस 2 है। हमने मिस्टेक की है दोस्तों, कहाँ कहीं पे क्या मिस्टेक की है, जब आपके पास ये बनेगा ना ये वाला, तो इसका इमेजिनरी पार्ट आपके पास माइनस आएगा यहाँ पे, जब ये माइनस होगा तो ये माइनस वाई माइनस 2 होगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, ऐसे ही है ना, ये माइनस वाई माइनस 2 होगा, तो जब ये माइनस वाई माइनस 2 होगा तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस इसके साथ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो जब ये प्लस हो जाएगा तो देख लें कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैं ज़रा प्रॉब्लम देख लूँ स्टूडेंट्स। हमने मिस्टेक पता क्या की है, हमने जब इसका इमेजिनरी पार्ट जो है ना आर्गूमेंट ये लिया तो इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा माइनस टू बाहर ब्रैकेट में 2 प्लस वाई आएगा, तो ये माइनस हमने नहीं लिखा, ये माइनस लिखेंगे इधर भी और ये वाला माइनस बेटा लिखेंगे इधर भी, ये वाला जो है ना ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस लगा के फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ताकि ये माइनस जो है, अब इस माइनस की वजह से ये माइनस इस माइनस के साथ जुड़ के क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये मैंने प्लस कर दिया, और ये वाला माइनस जो है ये माइनस इस वाले प्लस के साथ जुड़ के माइनस कर देगा यहाँ पे, यानी कि माइनस आ जाएगा नीचे और ऊपर आ जाएगा प्लस और नीचे यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब जब माइनस आता है तो आपको पता है, यानी कि यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में आपके पास माइनस आएगा ना ये चीज़, तो अब जब डिनोमिनेटर में माइनस आता है तो आपके पास अगली अलामतें जो है वो चेंज हो जाती हैं, तो आप इसको इधर ब्रैकेट लगा लें, बाकी ठीक चल रहा है। तो जब आप इसको प्लस को अंदर ज़रब करोगे तो ये अलामतें चेंज नहीं होंगी, बल्कि 2x प्लस का आ जाएगा, ये वाला 2x प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का एक्स वाई आ जाएगा,
यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा और माइनस का y आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी तब्दीली थी। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, माइनस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, अब सही हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि सेम चीज़ें देख ले कौन सी हैं, उनको कैंसिल आउट कर देंगे विद ऑपोजिट साइन। देखो ये माइनस का एक्स वाई है, ये प्लस का एक्स वाई है, ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या कोई चीज़ और है सेम? नहीं है। तो हाँ, ये वाला 2 जो है, ये वाला 2 माइनस का है, ये वाला 2 प्लस का है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बाकी की चीज़ें देखें क्या क्या बच जाएंगी। देखें, एक तो हमारे पास ऊपर बच जाएगा ये 2x जमा ये वाले 2x, ये और ये कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, उसके बाद अगला देखें, ए अपना ये वाला y और ये वाला y ये इकट्ठे होके माइनस का 2y हो जाएंगे। एक y ये माइनस का, एक y वो वाला माइनस का, तो ये माइनस के 2y हो जाएंगे। अब ये सारी चीज़ जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास बन जाएगी इज इक्वल टू, ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, इज इक्वल टू देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला वाई स्क्वायर और देखो माइनस 4 माइनस 1 माइनस का 5 नहीं हो जाएगा, तो ये माइनस का 5 हो गया। अब सिंपल इनको अरेंज कर ले। अरेंज कैसे करेंगे, आप बेटा इस सारी चीज़ को इधर ही पढ़ा रहने तो दूसरी को इनको उधर ले जाए, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह पे। बेटा ये वाला 4x उधर जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, ये 2x माइनस का 2y माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, और ये -5 अपनी जगह पे पड़ा हुआ तो इधर 0 बच जाएगा। 0 लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा प्रूव्ड लिख दे या शोड लिख दे, ये शो हो गया है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह करना था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी तकरीबन इसी तरह का ही है। इसमें हम ऐसा करेंगे, देखो आर्गूमेंट लिखा हुआ है ना, अब आर्गूमेंट सीधे सीधे सब्ट्रैक्शन में पड़े हुए हैं, तो मतलब यहाँ तक का काम हुआ पड़ा है, यहाँ तक का काम ना हुआ पड़ा है, तो इससे आगे हमको चलना है। हम बेटा ये करेंगे कि अपना सॉल्व करते हैं और लिखेंगे आर्गूमेंट z की जगह पे x प्लस योटा वाई लिख दें। ठीक है, -2 -3 योटा, -2 -3 अयोटा आ जाएगा, माइनस आर्गूमेंट आ जाएगा और z की जगह पे क्या लिख देना है, x प्लस अयोटा y प्लस 2 प्लस 3 अयोटा आ जाएगा, और ये बराबर किसके है, 2 पाई के बराबर है, 2 पाई के बराबर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को टैली कर लेते हैं, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से बहुत बड़ा जो है नुकसान उठाना पड़ता है। अब बेटा ये करेंगे कि इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लें, तो देखें आर्गूमेंट रियल पार्ट क्या आएगा, x-2, इमेजिनरी पार्ट बेटा क्या आएगा, प्लस इयोटा y-3। ठीक हो गया। अब इसके लिए माइनस आ जाएगा, आर्गूमेंट x प्लस 2 आ जाएगा रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ जाएगा y प्लस 3 और इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक हो गया। तो अब आर्गूमेंट दो हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट। अगर दो आर्गूमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनको किस तरह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा tan इनवर्स, क्योंकि आर्गूमेंट है ना, y ओवर x यानी कि y-3 डिवाइडेड बाई x-2 माइनस बेटा जी tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे हम कि tan को सिंगल टाइम ले आएंगे। tan सिंगल टाइम आएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, इस फार्मूले को यूज करते हुए इसी को a माइनस बी, a क्या है हमारे पास y-3 डिवाइडेड बाय
x माइनस टू, दरमियान में क्या आएगा माइनस, और y प्लस थ्री डिवाइडेड बाय x प्लस टू ओवर बेटा जी आ जाएगा 1 प्लस y माइनस थ्री ओवर x माइनस टू इंटू y प्लस थ्री ओवर x प्लस टू, और यहाँ से होगी ब्रैकेट क्लोज। तो ये बराबर किसके है 2 पाई के। 2 पाई के बराबर आ गया तो अब क्या होगा, tan उधर चला जाएगा, नीचे एलसीएम ले लेंगे। तो आप क्या करोगे, देखो नीचे वाली वैल्यूज तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी उसी क्वेश्चन की तरह। तो ऊपर आपके पास बच जाएगा y माइनस थ्री, देखो ना इनका अब एलसीएम जब लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, चलो ले ही लेते हैं। y माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू माइनस वाई प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, और यहाँ पे माइनस आ चुका है तो ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि अंदर वाली लामतें चेंज होनी है। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, और ये वाला आ गया बड़े वाला बटा। अब ये वाली सारी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ये एलसीएम है। एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, और दरम्यान में प्लस आ जाएगा y माइनस थ्री वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू 2 पाई, है ना। 2 पाई कितना होता है 360 होता है। तो आपने देखो इधर मैंने 10 नहीं लिखा क्योंकि मैंने 10 को इधर ले आना था। 10 कितना हो जाएगा 360, क्योंकि पाई जो होता है वो 180 होता है, 2 के साथ ज़रब करोगे तो 180 आ जाएगा। ठीक हो गया। हाँ जी, अब क्या करेंगे, इसको रेज कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 को बाद में कर लेंगे, अभी फ़िलहाल इसको रेज कर देते हैं। अब देखें बेटा जी, जो डिनोमिनेटर की सेम वैल्यूज़ हैं, जिस तरह इधर कैंसिल हो गई ना, तो ये वाली इसके साथ सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और फर्दर आपके पास क्या आ जाएगा, देखें y को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई आ जाएगा, प्लस बेटा जी 2y प्लस 2y माइनस 3x से मल्टीप्लाई आएगा माइनस 3x आ जाएगा, माइनस अंदर आपके पास बच जाएगा, लेकिन ये माइनस 3 2 से भी मल्टीप्लाई होना है ना, तो ये आपके पास माइनस 6 आ जाएगा। माइनस 6 ब्रैकेट आ जाएगी, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा, वाई एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई, वाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2y, 3 जो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो जमा का 3x, 3 बेटा माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। और नीचे बेटा आपके पास क्या दिखे, दोनों तरफ स्केयर, दरमियान में माइनस तो एक्स का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, दरमियान में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, दोनों तरफ स्केयर दरमियान माइनस, तो आपके पास दोनों तरफ स्केयर दरमियान माइनस वाला केस बन जाएगा। ठीक हो गया। हाँ जी, अब क्या होगा, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दें और 10 360 के ऊपर बेटा आपको वैल्यू देता है, क्या वैल्यू देता है, आई थिंक 0 देता है, चेक करते हैं, हाँ 0 दी है, 0 लिखते हैं। इसका मतलब ये तो सारा उधर जाके 0 हो जाएगा। अब ऊपर वाले का सारा रोला रह गया, एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 माइनस एक्स वाई, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 2y, अलामतें सिर्फ चेंज हो जाएंगी, माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। सेम वैल्यूज विद ऑपोजिट साइन कैंसल, ये उड़ गया, ये वाला माइनस का है वो भी माइनस का है, ये 6 है और ये भी 6 है। ठीक है जी, तो अब आपके पास क्या क्या बच गया, एक तो आपके पास बच गया 3x माइनस 3x, तो 2y जमा 2y 4y माइनस 3x माइनस 3x माइनस के 6x, किसके बराबर आ गए 0 के, इसको उधर ले जाओ, 4y इज इक्वल टू 6x। ठीक है, तो आपने मालूम क्या करना था, 2x इज इक्वल टू 3y, तो बेटा इनको कटिंग कर लें, ये दोनों 2 के टेबल पे कटिंग हो रहे हैं, 2 2 आर 4 और 2 3 आर 6, तो आप लिख दें 2y इज इक्वल टू 3x, तो ये आपका शो हो गया है।
SHOWED, शोड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका डन हो गया।